हेलो नमस्ते दोस्तों। हम आज इस YouTube चैनल पर राजस्थान की हस्तकला के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कला संस्कृति के अंदर टॉपिक है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे राजस्थान की हस्तकलाएं। राजस्थान की हस्तकलाएं, जैसे हम इंग्लिश में हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान कहते हैं। हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ राजस्थान। राजस्थान की जो हस्तकलाएं हैं, उस हस्तकला को राज्य का दर्जा राज्य में हस्तकला को राज्य का लघु उद्योग का दर्जा, राज्य के दर्जा में लघु उद्योग का दर्जा सन 1992 में दिया गया। 1992 में दिया गया। राजस्थान की बहुत सी हस्तकलाएं हैं जिनको जीआई टैग भी दिए गए। जीआई टैग का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन, यानी जो कि भौगोलिक क्षेत्र होता है वहाँ का एक प्रतीक के रूप में, एक पहचान के रूप में दिया जाता है। जो कि ये सारे जैसे आप फोटोज़ देख रहे लगा हुआ है। सबसे पहले जो ये ऊँट है, ये राजस्थान का राज्य पशु है। इसकी जो चमड़ा होता है, इसके चमड़े पर चित्रांकन किया जाता है। इसे उस्ता कला कहा जाता है। ये उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसके पास में जो दूसरा जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, जो दूसरा जीआई टैग दिया गया है, वह है जोधपुरी बंदेज। ये जो आप देख रहे हैं, ये है जोधपुरी बंदेज। जिसको जीआई टैग दिया गया है। इसके बाद में जो तीसरा जीआई टैग दिया गया, ये जीआई टैग नाथद्वारा की जो पिछवाइयाँ हैं, इसको भी जीआई टैग दिया हुआ है। अब आप कहेंगे कि पिछवाइयाँ क्या होती है? तो पिछवाइयाँ जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, यानी जो श्री कृष्ण की मूर्ति है नाथद्वारा में, उसके पीछे जो पर्दा लगाया जाता है, जिस पर श्री कृष्ण की आकृति बनाई जाती है और पीले रंग का प्रयोग किया जाता है, उसे पिछवाइयाँ कहा जाता है। इसको भी जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग इन सारों को अगस्त 2023 में दिया गया था। अगस्त 2023 में दिया गया था। ये ध्यान रखना है आपको। आपसे पूछ ले कि इन सभी को जीआई टैग कब दिया गया, तो ये आप ध्यान रखना। जीआई टैग का मतलब जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतक। जीआई टैग अगस्त 2023 में दिए गए। किन किन पर यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं वापस से, जो आपको बताई हैं। साथ में सबसे पहला तो हो गया अपना जो आपको बताया था, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। दूसरा जीआई टैग दिया गया जोधपुरी बंदेज को।
जोधपुरी बंदेज को, जोधपुरी बंदेज जोधपुर का प्रसिद्ध है। दूसरा जो जीआई टैग दिया गया वह जीआई टैग जोधपुरी बंदेज जोधपुर का प्रसिद्ध है। तीसरा है कोफ्तगिरी, कोफ्तगिरी कला, कोफ्तगिरी कला ये प्रसिद्ध है उदयपुर की। अब आपसे पूछ ले कि कोफ्तगिरी जो जीआई टैग है वो प्रसिद्ध उदयपुर की और जीआई टैग भी कहाँ का मिला हुआ, तो उदयपुर का। लेकिन इसके अलावा भी कोफ्तगिरी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर व अलवर की। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसके आगे चौथा जीआई टैग पिछवाइयाँ, पिछवाइयाँ, पिछवाइयाँ प्रसिद्ध है नाथद्वारा राजसमंद की, नाथद्वारा राजसमंद की। नाथद्वारा राजसमंद की। अगला जो पांचवा जीआई टैग दिया गया था वह क्या है? पहला तो हो गया उस्ता जोधपुरी कोफ्तगिरी, और पांचवा और लास्ट है ये वाला कासिंदाकारी क्राफ्ट। ये जो चित्र है यहाँ पर कासिंदाकारी क्राफ्ट, ये जो चित्र है यानी कपड़े पर कसिंदे लगाए जाते हैं, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये भी बीकानेर का प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान में रखना है। 5 जीआई टैग, पांचों उस्ता कला, जोधपुरी बंदेज, कोफ्तगिरी और पिछवाइया, और 5वां कासिंदाकारी क्राफ्ट। इसके बाद में आगे हम चलेंगे जो पहले राजस्थान की प्रसिद्ध हस्तकला है। सबसे फर्स्ट प्रसिद्ध जो है वो है पोट्री कला। अब आप कहोगे कि पोट्री कला क्या होती है? पोट्री कला पोट्री कला जो होती है वह चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उस पर रंग भरने की कला। पोट्री कला की अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ले, परिभाषा पूछ ले, तो ये है चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंग भरने की कला। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर रंग भरने की कला पोट्री कला कहलाती है। ये जो पोट्री कला थी ये पर्सिया ईरान की थी, पर्सिया ईरान की थी, पर्सिया ईरान की। इसी पोट्री कला में जो पहली पोट्री कला आती है नीली पोट्री यानी ब्लू पोट्री। पहले जो पोट्री कला आती है ब्लू पोट्री, ब्लू पोट्री कला। अब आप कहोगे कि ब्लू पोट्री सेम यही परिभाषा इसमें भी काम आएगी कि चीनी मिट्टी के जो बर्तन हैं उसमें रंग भरने की कला, लेकिन रंग कौन सा? नीला। कौन सा? ब्लू पोट्री, यानी नाम से ही पता चल रहा है कि नीली पोट्री। ये जो चित्र देख रहे हैं आप ये ब्लू पोट्री का है। ये जो चित्र है ये ब्लू पोट्री का है। ये जो चित्र है ये ब्लू पोट्री का है, जिसमें कौन सा रंग है? नीला रंग। कौन सा रंग है? नीला रंग। तो इसमें किसकी प्रधानता होगी? नीले रंग की प्रधानता। आप इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि चीनी मिट्टी के बर्तनों पर
इसकी भी अगर आप परिभाषा लिखना चाहो तो इसकी परिभाषा होगी, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीला रंग, नीला रंग भरना क्या कहलाता है? ब्लू पॉटरी। इस ब्लू पॉटरी को राइस पॉटरी भी कहा जाता है। इस ब्लू पॉटरी को यानी अन्य नाम पूछा जाए तो अन्य नाम राइस पॉटरी भी कहा जाता है, राइस पॉटरी। इस पॉटरी को, ब्लू पॉटरी को राजस्थान में लाने का श्रेय जयपुर के महाराजा थे मानसिंह प्रथम, उनको जाता है। ब्लू पॉटरी को राजस्थान में लाने का श्रेय मानसिंह प्रथम को जाता है। तो आप ये लिख सकते हैं कि श्रेय, तो श्रेय किसको है इसे लाने का राजस्थान में? तो मानसिंह प्रथम को, मानसिंह प्रथम को। अब जो ये पॉटरी है इसका जो स्वर्ण काल है, यानी सबसे ज़्यादा फली बड़ी कौन से, किसके शासनकाल में, किसके शासनकाल में? तो आप ये देखना कि ये जो फली बड़ी यानी जिसका सबसे ज़्यादा विकास हुआ वो राम सिंह द्वितीय के काल में, राम सिंह द्वितीय के काल में। तो ब्लू पॉटरी में लिखना है आपको कि ब्लू पॉटरी का जो, ब्लू पॉटरी में लिखना है, ब्लू पॉटरी का स्वर्णकाल, स्वर्णकाल पूछा जाए यानी जिसका विकास कौन से काल में हुआ, किन के काल में हुआ? तो राम सिंह द्वितीय के काल में, राम सिंह द्वितीय के काल में। राम सिंह द्वितीय ने दो व्यक्तियों को इसके प्रशिक्षण के लिए भेजा था, ब्लू पॉटरी को सीखने के लिए। तो प्रशिक्षण के लिए, प्रशिक्षण के लिए दो व्यक्तियों को भेजा था, कालू व चूड़ामन, कालू व चूड़ामन, कालू व चूड़ामन नामक व्यक्तियों को कहाँ भेजा प्रशिक्षण के लिए? तो दिल्ली भेजा था। कालू व चूड़ामन नामक व्यक्तियों को प्रशिक्षण के लिए दिल्ली भेजा गया था। ये हो गया ब्लू पॉटरी के बारे में। उसके अलावा और भी पॉटरी होती हैं जो कि प्रसिद्ध हैं। उसमें सबसे पहले आगे हम चलेंगे, उससे पहले ये बता दूं कि इनका जो प्रसिद्ध कलाकार था, प्रसिद्ध कलाकार वो था, प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पॉटरी के लिए पद्मश्री भी दिया गया था, पद्मश्री भी दिया गया था। उसके अलावा कृपाल सिंह के गुरु का नाम अगर आपसे पूछ ले तो गुरु का नाम, कृपाल सिंह के गुरु का नाम था बोर सिंह, बोर सिंह जी, ठीक है। उसके अलावा आगे जो पॉटरियाँ होती है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे ब्लू पॉटरी के अलावा आपसे पूछ ले कि ब्लैक पॉटरी कहाँ की है, तो ब्लैक पॉटरी, ब्लैक पॉटरी कोटा की है। ब्लैक पॉटरी कहाँ की है? कोटा की है। ये आप ध्यान रखें, ब्लैक पॉटरी कोटा की। उसके अलावा आपसे पूछ ले सुनहरी पॉटरी,
तो सुनहरी पोट्री है, सुनहरी पोट्री यह है बीकानेर की, सुनहरी पोट्री बीकानेर। उसके अलावा चौथी जो पोट्री है कागजी पोट्री, कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध है, कागजी पोट्री अलवर। और आपसे पूछ ले पोखरण पोट्री कहाँ की है, तो वो बतानी है आपको। पोखरण पोट्री ये है जैसलमेर की, पोखरण पोट्री जैसलमेर। तो ब्लू पोट्री जयपुर, ब्लैक पोट्री कोटा, सुनहरी पोट्री बीकानेर, कागजी पोट्री अलवर और पोखरण पोट्री जैसलमेर। तो ये सारी पोट्रियाँ हो गई जो कि राजस्थान की प्रसिद्ध हैं। रईस पोट्री के बारे में आपसे पूछ ले तो कौन सी हैं, वह है ब्लू पोट्री। उनके अगर प्रसिद्ध कलाकार का पूछ ले तो वह है कृपाल सिंह शेखावत। उसके अलावा आपको पूछ ले कि कृपाल सिंह शेखावत के अलावा और कौन है, तो आप बताना मुनालाल। एक और कलाकार हैं जिनका नाम आता है मुनालाल, ये भी आप याद रखें, ठीक है। प्रसिद्ध पूछ ले तो कृपाल सिंह शेखावत और अन्य पूछ ले तो मुनालाल। उसके अलावा किसके शासनकाल में ये विकसित हुई सबसे ज़्यादा, तो राम सिंह द्वितीय के काल में। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे और आगे जो हस्तकला है अपनी, ये तो हो गई ब्लू पोट्री। आगे हम देखेंगे फड़ चित्रण। फड़ चित्रण, फड़ चित्रण क्या हस्तकला है, तो फड़ चित्रण में आपको बताना है कि राजस्थान के जो लोक देवता हैं, राजस्थान के लोक देवता एवं अन्य महापुरुषों का राजस्थान के लोक देवता एवं अन्य महापुरुषों का कपड़े पर उनकी जीवनी का चित्रांकन करना, उनकी जीवनी का चित्रांकन करना, उनकी जीवनी का चित्रांकन करना। क्या कहलाता है, तो फड़ चित्रण। अब आपसे पूछ ले कि प्रसिद्ध कहाँ की है फड़, तो प्रसिद्ध शाहपुरा भीलवाड़ा की, शाहपुरा भीलवाड़ा की, शाहपुरा भीलवाड़ा की। इसमें आगे देखेंगे फड़ चित्रण में ही टॉपिक अपना फड़ चित्रण ही है, ये वाला सेकंड, इसमें जो क्रम से चलेंगे। फड़ चित्रण में ही सबसे प्रसिद्ध फड़ किनकी है, तो सबसे प्रसिद्ध फड़ राजस्थान की, तो वह है पाबूजी की। कौन से लोक देवता की, तो पाबूजी राठौड़ की, पाबूजी राठौड़ की। उसके बाद में आपसे पूछ ले कि सबसे लंबी व सबसे छोटी, सबसे लंबी व सबसे छोटी फड़ ये फड़ हैं देवनारायण जी की,
देव नारायण जी की। देव नारायण जी कौन? गुर्जर जाति के आराध्य देव। पाबू जी की जो फड़ है, उनकी फड़ किन के, कौन से वाद्य यंत्र के साथ में वाचिक की जाती है? तो रावण हत्ता के साथ में। जो वाद्य यंत्र है रावण हत्ता, इसके साथ में पाबू जी की फड़ को पढ़ा जाता है। उसके अलावा देवनारायण जी के फड़ कौन से वाद्य यंत्र के साथ पढ़ी जाती है या वाची जाती हैं? तो जंतर वाद्य यंत्र के साथ। जंतर वाद्य यंत्र। आगे देखेंगे, दिन में वाचन की जाने वाली फड़। दिन में वाचन की जाने वाली फड़। दिन में वाचन की जाने वाली फड़ है रामदल्ला व कृष्णदल्ला की फड़। रामदल्ला व कृष्णदल्ला की फड़। रामदल्ला व कृष्णदल्ला की फड़। ये जो सारी दूसरी बताई थी मैंने, प्रसिद्ध फड़ पाबू जी की, देवनारायण जी की, ये रात को वाचन की जाती है। उसके बाद में दिन में वाचन की जाने वाली रामदल्ला कृष्णदल्ला की। एक और फड़ है जो मौन वाचन, मौन वाचन के रूप में। तो मौन वाचन के रूप में कौन सी फड़ वाचित की जाती है? तो मौन वाचन वाली फड़ तो वह है भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़। ये मुख्यतः सारी फड़ें हो गई अपनी पाबू जी की, देवनारायण जी की, रामदल्ला कृष्णदल्ला की, मौन वाचन वाले फड़, भैंसासुर की फड़। उसके अलावा और पूछ ले आपसे कि इनका प्रसिद्ध कलाकार कौन था फड़ वाचन का? तो प्रसिद्ध कलाकार श्रीलाल जोशी। प्रसिद्ध जो कलाकार हैं वह श्रीलाल जोशी। श्रीलाल जोशी। उसके अलावा अन्य कलाकार में आपसे पूछ ले तो अन्य कलाकार हैं, अन्य महिला कलाकार में आते हैं पार्वती जोशी व गौतल देवी। पार्वती जोशी व गौतल देवी, ये इनके प्रसिद्ध कलाकार हैं फड़ चित्रण में। कहाँ की प्रसिद्ध है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा की, जैसा आपको पहले मैंने बताया था। ये मुख्यतः फड़ चित्रण के बारे में हो गया। आगे हम पढ़ेंगे मीनाकारी के बारे में। आगे की जो हस्तकला है वह है मीनाकारी। मीनाकारी जो है ये भी प्रसिद्ध जयपुर की है। मीनाकारी हस्तकला भी जयपुर की प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछ ले कि मीनाकारी क्या होती है? तो आभूषणों में रंग भरने की कला। इसकी अगर डेफिनेशन पूछ ले आपसे, यानी परिभाषा पूछे, तो इसकी परिभाषा होगी कि आभूषणों में रंग भरने की कला क्या कहलाती है? मीनाकारी। आभूषणों में रंग भरने की कला। रंग भरने की कला। कहाँ से लाई गई थी? तो ये लाहौर से लेके आए थे। कहाँ से? तो लाहौर। लाहौर पाकिस्तान से। कौन लेके आए थे? तो इसके बारे में आपको बताना है कि मान सिंह, यानी जो जयपुर के महाराजा थे, कौन लेके आए? तो इसमें बताना आपको महाराजा मान सिंह प्रथम। मान सिंह प्रथम। मीनाकारी का जो प्रसिद्ध कलाकार है उसका नाम है कुदरत सिंह। प्रसिद्ध कलाकार
इसका नाम है कुदरत सिंह। इनको भी भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, ये भी आप ध्यान रखें। ये हो गया मीनाकारी के बारे में फैक्ट। आगे की जो हस्तकला है वो देखेंगे। तीसरी थेवा कला। थेवा कला, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की? तो प्रतापगढ़ की। अब थेवा कला होती क्या है? तो थेवा कला की परिभाषा लिखना। बेल्जियम कांच पर, बेल्जियम कांच पर बेल्जियम कांच पर सोने की नक्काशी करना। बेल्जियम कांच पर सोने की नक्काशी करना थेवा कला कहलाती है। कहाँ की प्रसिद्ध? तो प्रतापगढ़। बेल्जियम कांच पर सोने की नक्काशी करना। फिर बाद में एक परिवार है जो कि प्रसिद्ध है प्रतापगढ़ का, जो थेवा कला के बारे में प्रसिद्ध है। कौन सा परिवार है? तो सोनी परिवार। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार। इस कला के जो प्रवर्तक थे, थेवा कला के प्रवर्तक, थेवा कला के प्रवर्तक, आगे वाला थेवा कला में थेवा कला के प्रवर्तक, थेवा कला के जो प्रवर्तक थे वह थे नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी। नाथूजी सोनी। इसका जो प्रसिद्ध कलाकार था, प्रसिद्ध कलाकार महेश राज सोनी। महेश राज सोनी। ये फैक्ट हो गया थेवा कला का। कहाँ की प्रसिद्ध? तो प्रतापगढ़ की। उसके अलावा कौन है इनके प्रवर्तक? तो नाथूजी सोनी। प्रसिद्ध कलाकार पूछ ले तो महेश राज सोनी। कहाँ की प्रसिद्ध? प्रतापगढ़ की। क्या है इसकी परिभाषा? तो बेल्जियम कांच पर सोने की नक्काशी करना थेवा कला कहलाती है। आगे हम